Hello, welcome everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session in which we are going to solve previous year question of JEE Mains of the topic periodic table. Our first question is MCQ single correct answer. The correct order of ionic radius is. इस क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया है कि आयनिक रेडियस का जो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ओके, यही हमको बताना है। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। दोज आर द एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड सीरीज। ये सभी जो एलिमेंट है लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट हैं, ठीक है। और इनका एटॉमिक नंबर भी यहाँ गिवन है। ओके, इन लेंथेनाइड सीरीज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन 4f सबसेल and we know in periodic table from left to right the effective nuclear charge increase as electron is added, so size of element will decrease। ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज में हमारे जो एलिमेंट होते हैं, जो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं एलिमेंट के पास, वो कहाँ पे ऐड होते हैं? 4f सबसेल में ऐड होते हैं। वी नो दैट द पीरियोडिक टेबल फ्राम लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है इंक्रीज होता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो उसकी जो रेडियस होगी, साइज होगी या एलिमेंट का, क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा लेफ्ट टू राइट जाने का साइज का, वो क्या होगा? साइज हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। ओके, एक बार हम इसको और समझते हैं। देखिए, जो हमारा क्या होता है, लेंथेनाइड सीरीज होता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से सबसेल में ऐड होते हैं? 4f सबसेल में ऐड होते हैं। ठीक है, और हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इन लेंथेनाइड सीरीज इन पीरियोडिक टेबल, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा एज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड, सो द साइज ऑफ एलिमेंट विल डिक्रीज, जिसके कारण जो साइज होगी एलिमेंट की क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। ओके, सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा क्या होगा? वो राइट आंसर होगा। ओके, सो वी शुड प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट है, हैव ए आयनिक रेडियल इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें हमें बताना है ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस बताना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। देखिए, ये लेंथेनाइज सीरीज का हमारा क्या हो गया? एलिमेंट हो गए। ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर भी गिवन है। ठीक है, हियर दिस एलिमेंट आर फ्रॉम लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है, द एटॉमिक नंबर, ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 57 है। दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड इज सिमिलर टू द लेंथेनाइड lanthanides. It is present before cesium. As we know in lanthanide the radius of element decrease from left to right. जैसा कि हम जानते हैं, जब हम लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वह लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या होता है? डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो हमारा लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। ओके, तो हमारा आयनिक रेडियस की साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जो ये हमारा इस ऑर्डर में साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। ओके, so we can say that our right answer will be option number B is the our right answer.
ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स, द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू दियर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट, द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर मासेस, ऑप्शन नंबर बी एटॉमिक नंबर्स, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर रेशियोज, ऑप्शन नंबर डी एटॉमिक मासेस। इस क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट द वेरिएशन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट होता है किसके कारण चेंज होता है, वही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। मतलब रिलेटेड टू दियर किसके, न्यूक्लियर मासेस, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर रेशियो, या फिर एटॉमिक मासेस। जो हमारा प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का, वह एटॉमिक नंबर के कारण चेंज होता है, मतलब रिलेटेड होता है, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है क्योंकि जो हमारा एटॉमिक नंबर है एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही डिपेंड करती है उस पर। जो हमारी एटॉमिक नंबर है उस पर एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ। ठीक है, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका? एटॉमिक नंबर का। ठीक है, जिसके कारण हम कह सकते हैं जो पीरियोडिक लॉ होता है वो क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ होती है वह पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका? एटॉमिक नंबर का। ठीक है, ओके, सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज द आवर राइट आंसर। ओके, क्योंकि जो हमारा देखिए क्या क्वेश्चन बोला था, पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट जो है वेरिएशन इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, जो प्रॉपर्टीज का वेरिएशन होता है एलिमेंट में किसके कारण होता है? एटॉमिक नंबर के कारण होता है। क्योंकि जो हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का वह किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करता है। ओके ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इस मॉलिक्यूल में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए Na2O, ऑप्शन नंबर बी SO2, ऑप्शन नंबर सी B2O3, ऑप्शन नंबर डी ZNO। बताइए कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? चलिए पहले हम जानते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक मतलब ऐसा एलिमेंट जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करे, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक एलिमेंट। ठीक है, तो हमारा जो जिंक होता है वह एसिड के साथ रिएक्शन करता है और बेस के भी साथ रिएक्शन करता है। मतलब कि हम जैसे हम रिएक्शन कराए जिंक का HCl के साथ, तो वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ, अगर हम NOH के साथ रिएक्शन करें तो NOH के साथ भी जिंक रिएक्शन कर लेगा। तो ऐसा एलिमेंट जो कि एसिड के साथ भी रिएक्शन करे और बेस के भी साथ रिएक्शन करे वह एम्फोटेरिक एलिमेंट होते हैं। तो एम्फोटेरिक एलिमेंट जब ऑक्साइड बनाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड हमारा क्या होगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देखते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। ऐसा एलिमेंट जो कि
एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए वह एम्फोटेरिक कहलाता है। फॉलोइंग एलिमेंट आर एम्फोटेरिक: जिंक, बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, क्रोमियम, गैलियम, लीड, टिन। हियर जिंक, बेरिलियम, एल्युमिनियम, lead and tin are mostly amphoteric, where boron, chromium and gallium are less amphoteric। ठीक है, तो हमारा जिंक क्या होगा, मोर एम्फोटेरिक होगा। ठीक है, तो हमारा जिंक जब रिएक्शन करेगा ऑक्साइड के साथ तो क्या बनाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। ओके, so we can say that our right answer will be option number D. Zinc oxide is the amphoteric oxide। ओके, क्योंकि हमारा जो जिंक होता है वह एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के भी साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, ओके। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। The reduction in atomic size with increase in atomic number is a characteristic of element of। हमारा क्वेश्चन क्या है, द रिडक्शन इन एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, घट रहा है। विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा। इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट ऑफ, कौन से एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, रेडियो एक्टिव सीरीज। ऑप्शन नंबर डी, हाई एटॉमिक मासेस। कौन सा ऑप्शन सही है? एज वी नो दैट हाई एटॉमिक मासेस के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनकी एटॉमिक साइज क्या होती है, रिड्यूस करती है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जो हाई एटॉमिक मासेस एलिमेंट होते हैं उनकी एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, रिड्यूस होती है विथ इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देखते हैं। दिस कांट बी ए ब्लॉक एलिमेंट एज, दिस कांट बी ए ब्लॉक एलिमेंट एज ए ब्लॉक मीन बाई lanthanide and actinide but are non lanthanide, non lanthanide contraction happens on the element before lanthanide elements also, so radius also decrease for those elements when increase the atomic number। As we know that for a block element in lanthanide, if you move from left to right, the size of element decreases due to effective nuclear charges increases on the element। जो हमारा लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे या ब्लॉक एलिमेंट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो होता है साइज होता है, रेडियस होता है, वह क्या होता है, डिक्रीज करता है। ओके, जो हमारा लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता है वो लेंथेनाइट एलिमेंट के पहले भी लगता है। ठीक है, जिसके कारण उन एलिमेंट का भी जो होता है साइज करता है, क्या होता है, डिक्रीज करता है फॉर इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जो हमारा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लेंथेनाइट एलिमेंट में ही नहीं, उसके पहले के भी एलिमेंट में भी लगता है, जिसके कारण उन एलिमेंट का भी रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है फॉर इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। ओके, क्या लिखा हुआ है, दिस can't be a block element as a block mean only lanthanide and actinide but we know lanthanide contraction happen, जो lanthanide contraction happen करता है on the element before lanthanide element, lanthanide element के पहले के भी element के ऊपर lanthanide contraction लगता है। so radius also decrease for those element, उन एलिमेंट के लिए भी जो हमारा रेडियस होगा क्या करेगा, डिक्रीज होगा व्हेन इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, जब एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ेगा। ओके,
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेडियोएक्टिव सीरीज स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 84 पोलोनियम एंड आफ्टर दैट ऑल आर रेडियोएक्टिव बट वी नो बिफोर 84 atomic number also the atomic size decreases with increase in atomic number, so only radioactive series can't show this characteristic। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा रेडियोएक्टिव सीरीज होता है एटॉमिक नंबर 84 से स्टार्ट होता है पोलोनियम एलिमेंट से, ठीक है। तो हम जो हमारी प्रॉपर्टी होती है कि साइज हमारा डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर, ओनली रेडियोएक्टिव सीरीज में ही नहीं फॉलो होता है, उसके पहले के भी एलिमेंट के ऊपर भी फॉलो होता है। ओके, बट हमारा राइट आंसर क्या होगा वो सुनिए आप। जो हमारा हाई एटॉमिक मासेस एलिमेंट होते हैं उनकी साइज, हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट होते हैं उनकी साइज रिडक्शन होती है, मतलब डिक्रीज होती है, घटती है विथ इंक्रीज दी एटॉमिक नंबर। ये हमारा पॉइंट क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो हाई एटॉमिक मासेस एलिमेंट होंगे उनकी साइज डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज द एटॉमिक नंबर ओनली। ओके, so we can say that our right answer will be option number D, high atomic masses। हाई एटॉमिक मासेस एलिमेंट का साइज डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ओके, our next question is among Al2O3, SiO2, P2O3 and SO2 the correct order of acidic strength। हमें इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं Al2O3, SiO2, P2O3, SO2 और इनमें हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो पीरियोडिक टेबल में हम मूव करेंगे, अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, ग्रुप 1 to 18 एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे फ्रॉम ग्रुप 1 to ग्रुप 18 द एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, एल्युमिनियम बिलोंग टू 13 ग्रुप, सिलिकॉन बिलोंग टू ग्रुप 14, phosphorus belong to group 15 and sulfur belong to the group 16। ठीक है, तो as we know that acidic strength increases on moving in periodic table from the left to right, so we can say that Al2O3 will be least acidic, SO2 will be the most acidic among them। जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारा एल्युमिनियम है 13 ग्रुप का है, फिर उसके बाद 14 ग्रुप का सिलिकॉन है, फिर 15 ग्रुप का फॉस्फोरस है और 16 ग्रुप का हमारा सल्फर है। तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, Al2O3, SiO2, P2O3 और SO2 हो जाएगा। ओके ओके, so we can say that our right answer will be option number B is our right answer। okay, our next question is which of the following oxide is amphoteric in character। ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो कि एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर है। एम्फोटेरिक एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसा एलिमेंट जो एसिड के भी साथ रिएक्शन करे और बेस के भी साथ रिएक्शन करे, ऐसा एलिमेंट। मान लीजिए M is the element, it react with acid HCl and it also react with base NOH। ऐसा एलिमेंट जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे और बेस के साथ भी रिएक्शन करे, वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। These एलिमेंट आर कॉल्ड एम्फोटेरिक विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। ऐसा एलिमेंट जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ, और क्या कराएगा, एम्फोटेरिक एलिमेंट। देखिए जैसे हमारा जिंक, बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरोन, क्रोमियम, गैलियम, लीड,
tin. Here zinc, beryllium, aluminum, lead and tin are mostly amphoteric. ये जो हमारे होते हैं जिंक हो गया, हमारा बेरिलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लीड हो गया और टिन हो गया, ये क्या हमारे मोस्ट एम्फोटेरिक एलिमेंट है। ओके। और बोरोन, क्रोमियम और गैलियम हमारा लेस एम्फोटेरिक एलिमेंट है। ओके। सो वी कैन से दैट SnO2 जो हमारा है वह मोस्ट एम्फोटेरिक कैरेक्टर को शो करेगा। ओके। We should proceed to our next question. The formation of oxide ion O2 minus require first an exothermic and then an endothermic step. जब हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ऑक्सीजन में तो जो रिएक्शन हो रहा है एंडोथर्मिक हो रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है यही बताना है क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, आयोन O माइनस आयोन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑप्शन नंबर डी, O माइनस आयोन हैज़ कंपैरेटिवली लार्जर साइज दैन ऑक्सीजन एटम। किसके कारण बताइए। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ओ एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो विल एड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजिली बाय रिलीजिंग एनर्जी, सो इट इज़ एक्सोथर्मिक। जो ऑक्सीजन एटम होता है उसमें पहला इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा O माइनस, वो इजीली क्या होगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द एनर्जी रिलीज इजली। ठीक है, सो इट इज़ एक्सोथर्मिक। आफ्टर फर्स्ट electron O become O minus, the size of O minus becomes slightly more than O atom. Now when a new electron is tried to add into O minus ion, two forces will be act on new electron. जो O से हमारा O माइनस बना, फिर उसके बाद जब हम न्यू इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उस पर दो प्रकार के न्यू फोर्सेस एक्ट करेंगे। कौन कौन से, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यू इलेक्ट्रॉन। एक तो फोर्स लगेगा जो कि न्यूक्लियस और न्यू इलेक्ट्रॉन के बीच लगेगा, और दूसरा रिपल्सन बिटवीन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखिए, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा किसके बीच, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, और दूसरा क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा किसके बीच, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी हमारा निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे। और हमारा जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या हमारा निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अपोजिट चार्जेस हैं, एज वी नो दैट अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ओके, but repulsion between electron are more compared to the attraction between nucleus, and eject a distance between nucleus and electron is more compared to electron of outermost shell and new electron। ठीक है, रिपल्सन देखिए, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन आर मोर, जो रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच मोर होगा और जो अट्रैक्शन होगा वह लेस होगा। रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा, जिसके कारण जो हमारा रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, सो टू ओवरकम द रिपल्सन एनर्जी शुड बी एडेड।
हमारा ऑक्सीजन, जो हमारा ऑक्सीजन से O माइनस बना तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और जब O माइनस से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो हमारा रिएक्शन जो होगा क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा। एनर्जी शुड बी एडेड, एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। ओके। और सिंपल एक मेथड और है, किसी भी एलिमेंट एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा पहला, ठीक है, फर्स्ट, तो समझ लीजिए और रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में तो वह इंडोथर्मिक होगा। ऐसे भी एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज द आवर राइट आंसर। ओके। ओ माइनस आयोन विल टेंड टू रेजिस्ट एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन, जो O माइनस होगा वह टेंड टू रेजिस्ट एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। अनदर इलेक्ट्रॉन तभी ऐड होगा जब हम कोई एनर्जी सप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। ओके। और जो हमारा रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा। ओके। सो वी शुड प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द set representing the correct order of ionic radius. The set represent the correct order of ionic radius. हमें इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस बताना है, ठीक है। ओके। देखिए, जो हमारा किसी भी कोई भी एलिमेंट हो, अगर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक के पास समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और एक के पास निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट होगा उसकी साइज़ क्या होगी, बड़ी होगी पॉजिटिव चार्ज के साइज़ की तुलना में, ठीक है। ओके। एज वी नो दैट ऑन मूविंग इन पीरियड on moving in period from up to down the size will increase, and also on moving from left to right in periodic table the size increases. Okay. As we know that magnesium is below the beryllium, जो मैग्नीशियम होता है हमारा बेरिलियम के बिलो होता है। ओके। और लिथियम हमारा क्या होता है, लिथियम जो होता है हमारा वह ऊपर होता है सोडियम के, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे साइज डिक्रीज करती है और अप टू डाउन मूव करने पे साइज इंक्रीज करती है। ये प्रॉपर्टी को हम लर्न कर लें, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया, बेरिलियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, तो दोनों में साइज़ किसकी बड़ी है, साइज़ हमारी मैग्नीशियम की बड़ी होगी। और सोडियम और लिथियम में किसकी साइज़ बड़ी होगी, सोडियम की साइज़ बड़ी होगी। और हमारा जो सोडियम है वह फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो सबसे बड़ी साइज़ की होगी, सबसे बड़ी सोडियम की होगी, फिर उसके बाद लिथियम की होगी, फिर उसके बाद मैग्नीशियम की होगी, मैग्नीशियम की होगी, फिर उससे छोटी बेरिलियम की होगी। ओके। एक बार हम अच्छे से देखते हैं। जैसे देखिए, सबसे बड़ी साइज़ किसकी होगी, सोडियम प्लस, फिर उसके बाद लिथियम प्लस, फिर उसके बाद मैग्नीशियम +2, फिर उसके बाद उसके बाद क्या होगा, बेरिलियम +2। ओके। सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द आवर राइट आंसर। ओके। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। जो हमारा लिथियम और सोडियम होता है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, बेरिलियम मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का। इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीज, इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। सो बेरिलियम +2 विल बी स्मॉलेस्ट इन साइज। तो बेरिलियम +2 होगा हमारा स्मॉलेस्ट इन साइज होगा, क्योंकि ये ग्रुप में भी ऊपर है, ये पीरियड में भी ऊपर है, और जो हमारा सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। ओके। Among lithium and sodium,
द साइज ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन लिथियम बिकॉज सोडियम क्या है हमारा डाउन द ग्रुप है देन लिथियम एंड एमंग बेरिलियम एंड मैग्नीशियम साइज ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम ओके। नोट साइज ऑफ लिथियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम क्योंकि लिथियम जो हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का। दिस इज एक्सेप्शन केस ओके। सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी सोडियम लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम ओके। So we can say that our right answer will be option number A is our right answer. A plus lithium, then magnesium, then beryllium. Okay. Our next question is the correct sequence which show decreasing order of the ionic radius of element. हमें इस क्वेश्चन में बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस ऑफ एलिमेंट। करेक्ट ऑर्डर बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस का ओके। एज वी नो दैट इफ इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन एनी एटम द साइज विल इंक्रीज। किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उसकी साइज क्या हो रही होगी बढ़ेगी ठीक है। तो ओ से ओ माइनस O2 माइनस में गया तो साइज इंक्रीज की फिर उसके बाद एफ से एफ माइनस में गया तो यह साइज क्या हुई इंक्रीज हुई ठीक है। तो हमारा ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे बड़ी साइज किसकी होगी ऑक्सीजन की होगी साइज। फिर उसके बाद फ्लोरीन की होगी और हमारा सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है तो इसकी साइज़ बड़ी होगी। फिर उसके बाद मैग्नीशियम होगा हमारा सेकेंड ग्रुप। फिर उसके बाद एल्युमिनियम जो हमारा कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है 13 ग्रुप का एलिमेंट है। तो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस ऑर्डर क्या हो जाएगा O2 माइनस फ्लोरीन माइनस फिर सोडियम प्लस फिर मैग्नीशियम +2 फिर उसके बाद एल्युमिनियम +3 ओके। सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज द आवर राइट आंसर ओके। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। एज वी कैन सी ऑल ऑफ देम आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट which ion has more positive charge will have lesser size and which ion has more negative charge that ion size will more। so order is ये हो जाएगा और 2 माइनस के बाद हमारे क्या है निगेटिव चार्ज है दो निगेटिव चार्ज है। फिर फ्लोरीन के पास एक है फिर सोडियम जो हमारा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है साइज सबसे बड़ी होगी एज कंपेरिजन टू मैग्नीशियम and aluminum okay okay। on moving in periodic table from left to right the size will decrease and on moving up to down in periodic table the size will increase। so we can say that our right answer will be option number D is our right answer okay। our next question is outer electronic configuration of the outer electronic configuration of gadolinium atomic number is 64 ठीक है। गैडोलिनियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है 64 होता है। तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर क्या होता है 64 होता है। तो हमारा ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सो द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 4f7 5d1 एंड 6s2 ओके। जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या होगा 4f7 5d1 एंड 6s2 ओके। शॉर्टकट मेथड देखिए
गैडोलिनियम बिलोंग टू 4f सीरीज। गैडोलिनियम जो हमारा बिलोंग करता है 4f सीरीज से, विच इज आल्सो कॉल्ड लेंथेनाइट सीरीज। जो हमारा गैडोलिनियम होता है लेंथेनाइट सीरीज से बिलोंग करता है। ठीक है, लेंथेनाइट सीरीज से बिलोंग करता है। ओके, इन दिस lanthanide series of cerium for cerium in these lanthanide series for cerium, gadolinium and lutetium, outer d orbital has one electron, and for all other lanthanide series element, outer d orbital has zero electron. From this you can easily can say option number C is correct। पूरे लेंथेनाइट सीरीज में ऐसे सिर्फ 3 एलिमेंट है, कौन कौन से? सीरियम, गैडोलिनियम और लुटेटियम, जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी सभी के पास कितने हैं? 0 हैं। ओके, so we can say that our right answer will be option number C is our right answer. Option number C is our right answer. Okay, our next question is, which of the following represent the correct order of increasing first ionization enthalpy for calcium, beryllium, sulfur, selenium and argon? Which of the following represent the correct order of increasing first ionization enthalpy for calcium, barium, सल्फर, सेलेनियम एंड ऑर्गन? ओके, हमें इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताना है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, एज वी नो दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? साइज के। ओके, and we also know that on moving from left to right in periodic table the size decreases, and on moving up to down in periodic table the size will increases. Okay, and we also know that the noble gas, जो नोबल गैस एलिमेंट होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? फुलफिल्ड होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, जिसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे आउटर मोस्ट सेल से वह इजीली बाहर नहीं निकलेंगे। हमें क्या देनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? नोबल गैस एलिमेंट